अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6 ऑफ लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967। इसके सेक्शंस हैं 39 to 55। दिस इज़ अबाउट रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स एंड पेरियोडिकल रिकॉर्ड्स। सेक्शन 39 है रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स एंड डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडेड देयरिन। इसको उर्दू में कहेंगे मिसले हकीयत और मिसले म्यादी। ये वो टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो लॉ में यूज़ होती हैं और जो कि हर आम इंसान को आनी चाहिए, क्योंकि जायदाद की तकसीम, इसका लेन देन एक बहुत अहम मामला है और जायदाद से रिलेटेड जब भी हम कोर्ट से रुजू करेंगे तो हमें ये टर्मिनोलॉजीज़ मालूम होना बहुत ज़रूरी हैं। रिकॉर्ड्स को कानून में मिसल कहा जाता है। जब किसी फ़ाइल में एक से ज़्यादा कागजात हो जाएंगे तो उसे मिसल कहा जाएगा। जो इंसान ज़मीन का मालिक है उसकी बाबत कागजात को मिसले हकीयत कहा जाएगा। ये दस्तावेज़ पटवारी साहब के पास होती हैं और ये मलकियत को ज़ाहिर करती हैं। सेक्शन 39 के पॉइंट 1 के मुताबिक हर एस्टेट का एक रिकॉर्ड ऑफ राइट होना ज़रूरी है। अकॉर्डिंग टू पॉइंट 2, किसी भी एस्टेट के रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में कुछ डॉक्यूमेंट्स का होना ज़रूरी है, जिसमें सबसे पहले है द पर्सन्स हु आर लैंड ओनर्स, टेनेंट्स और हु आर एंटाइटल्ड टू रिसीव एनी ऑफ rents, profits or produce of the estate or to occupy land therein। वो पर्सन जो कि लैंड ओनर है या वहाँ पर टेनेंट है या किसी भी वजह से उस ज़मीन का रेंट, प्रॉफिट लेने का हकदार है। देन नंबर 2 पे है द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ दोज पर्सनस एंड द कंडीशंस एंड लायबिलिटीज़ अटैचिंग देयर टू। उन पर्सनस का किस एक्सटेंट तक, किस हद तक और किस नेचर का इंटरेस्ट है उस ज़मीन में और उनके ऊपर किस तरह की लायबिलिटीज़ और कंडीशंस इम्प्लीमेंट होती हैं। नंबर 3 इज़ द रेंट, लैंड रेवेन्यू, रेट्स, सेसेस और अदर पेमेंट्स ड्यू फ्रॉम एंड टू ईच ऑफ दोज पर्सनस एंड टू गवर्नमेंट। कि ऐसे पर्सनस पर या गवर्नमेंट की तरफ जो भी रेंट, लैंड रेवेन्यू, रेट्स वगैरह, टैक्सेस वगैरह इम्प्लीमेंट होते हैं उनका रिकॉर्ड। देन पॉइंट बी इज़ A statement of customs respecting rights and liabilities in an estate। एक estate में किस तरह के customs हैं, रीत रिवाज हैं, वहाँ पर किस तरह के हकूक़ और liabilities होते हैं। नंबर सी इज़ a map of the estate, उस estate का map होगा। डी इज़ such other documents as the Board of Revenue may with the previous approval of government prescribe। कि ऐसे कोई भी documents जो government के approval से Board of Revenue को चाहिए होंगे। इसके बाद सेक्शन 40 है मेकिंग ऑफ स्पेशल रिवीजन ऑफ रिकॉर्ड ऑफ राइट्स। इसके पॉइंट 1 के मुताबिक जब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ये देखे कि किसी भी एस्टेट का रिकॉर्ड ऑफ राइट्स नहीं है या फिर जो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड ऑफ राइट्स है उसको स्पेशल रिवीजन की ज़रूरत है, तो वो वहाँ पर एक नोटिफिकेशन के ज़रिए ये हुक्म जारी करते हैं कि वहाँ पर रिकॉर्ड ऑफ राइट्स बनाया जाए या उसको रिवाइज़ किया जाए। पॉइंट नंबर 2 के मुताबिक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नोटिफाई करते हैं कि लोकल एरिया में सब स्टेट्स के लिए रिकॉर्ड ऑफ राइट्स बनाया जाए या रिवाइज़ किया जाए। पॉइंट नंबर 3 इज़ किसी भी स्टेट का जो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स बनाया जाएगा वही वहाँ पर माना जाएगा, लेकिन उससे पहले अगर गवर्नमेंट के फेवर में कोई भी प्रिजम्पशंस थी तो उन्हें चेंज नहीं किया जाएगा। सेक्शन नंबर 41 है पीरियोडिकल रिकॉर्ड्स। कलेक्टर किसी भी स्टेट में पटवारी से जो भी अमेंडेड रिकॉर्ड ऑफ राइट्स होगा बनवाएंगे। पॉइंट नंबर 2 है और इस नए एडिशन पीरियोडिकल रिकॉर्ड फॉर द स्टेट कहा जाएगा और अकॉर्डिंग टू पॉइंट 3 इस पीरियोडिकल रिकॉर्ड को म्यूटेशन रजिस्टर में पटवारी साहब से कलेक्टर जो हैं वो रजिस्टर करवाएंगे। नाउ सेक्शन 41A प्रिपरेशन ऑफ कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड्स। अब नए अमेंडमेंट्स के मुताबिक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो भी पीरियोडिकल रिकॉर्ड्स बनेंगे उनको कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में सेव रखेंगे। पॉइंट नंबर 2 है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक नोटिफिकेशन के ज़रिए एक फ़िक्स डेट बताएगी जब तक रिकॉर्ड ऑफ राइट्स की कंप्यूटराइज्ड कॉपीज़ तैयार की जाएंगी। पॉइंट नंबर 3 के मुताबिक एक स्पेसिफाइड डेट के बाद अकॉर्डिंग टू सेक्शन 41 बोर्ड ऑफ रेवेन्यू किसी भी एस्टेट के पीरियोडिकल रिकॉर्ड्स बनाना बंद कर देगी। नाउ सेक्शन 41B कंप्यूटराइज्ड पीरियोडिकल रिकॉर्ड्स। इसके पॉइंट 1 के मुताबिक कलेक्टर जो भी अमेंडमेंट होगी रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में वो कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में
सेव करेंगे। पॉइंट नंबर 2 इज़ कि इन एडिशंस को पीरियोडिकल रिकॉर्ड्स कहा जाएगा। पॉइंट नंबर 3 बताता है कि ये सब रिकॉर्ड्स कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में जो भी इनमें तब्दीलियाँ हों, म्यूटेशंस हों, उनको मेंटेन रखा जाएगा। नाउ प्रोसीजर फॉर मेकिंग रिकॉर्ड्स। 42 मेकिंग ऑफ दैट पार्ट ऑफ पीरियोडिकल रिकॉर्ड्स विच रिलेट्स टू लैंड ऑनर्स। पॉइंट 1 बताता है कि कोई भी इंसान जिसे किसी भी तरीके से, चाहे वो इनहेरिटेंस है, परचेज, मॉर्गेज, गिफ्ट या किसी भी तरीके से कोई भी ज़मीन मिली है, वो उसका ओनर है या टेनेंट है, वो विदिन 3 मंथ्स वहाँ उस एस्टेट के पटवारी के पास रजिस्टर करवाएगा अपना राइट ऑफ एक्विजिशन। और फिर पटवारी साहब पॉइंट नंबर ए के मुताबिक record such report in the रोज़नामचा to be maintained in the prescribed manner। पटवारी जो होंगे वो रोज़नामचा में वो record रिपोर्ट करेंगे। B is furnish a copy of the report so recorded। इस रिकॉर्ड की एक कॉपी बनाएंगे free of cost to the person making the report, और उस इंसान को free of cost देंगे। C is send a copy of the report within a week of its receipt by him to the ऑफिस ऑफ द यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन विद इन विच द एस्टेट इज़ सिचुएटेड। जिस यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन में वो एस्टेट वाक़या है वहाँ के ऑफिस में 1 हफ़्ते के अंदर अंदर इस रिपोर्ट की एक कॉपी सेंड करेंगे। पॉइंट नंबर 2 है इफ़ द पर्सन एक्वायरिंग द राइट इज़ अ माइनर और इज़ अदरवाइज अनेबल टू रिपोर्ट हिज guardian or other person having charge of his property shall make the report to the पटवारी। अगर वो इंसान जिसे ये राइट्स मिले हैं वो माइनर है या किसी भी वजह से वो रिपोर्ट नहीं करवा सकता तो उसका गार्डियन करवाएगा। पॉइंट नंबर 3 है द पटवारी शैल एंटर इन हिज रजिस्टर ऑफ म्यूटेशंस एवरी रिपोर्ट मेड टू हिम अंडर सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2। पटवारी को सबसेक्शन 1 एंड 2 के तहत जो भी रिपोर्ट्स मिली हैं वो उनको रिकॉर्ड रखेगा अपने रजिस्टर में, and shall also make an entry in the रोज़नामचा and in the register of mutations respecting the acquisition of any such right as aforesaid। इन राइट्स के मुतालिक वो रोज़नामचा में और रजिस्टर ऑफ म्यूटेशंस में भी तहरीर करेगा which he has reasons to believe to have taken place and of which report should have been made to him under either of those subsections and has not been so made। इन सबसेक्शंस के मुताबिक उसको जो भी रिपोर्ट्स मिली हैं वो ये सब उसमें तहरीर करेगा रोज़नामचा में, रजिस्टर ऑफ म्यूटेशंस में। पॉइंट नंबर 4 के मुताबिक ये रिपोर्ट्स जो बनाई गई हैं उनको प्रिस्क्राइब्ड मैनर में डिस्प्ले किया जाएगा। अब है पॉइंट नंबर 5। अगर पटवारी ऐसा करने में नाकाम हो जाए या वो ऐसा ना करे तो जो पर्सन रिपोर्ट करवा रहा है वो राइटिंग में रेवेन्यू ऑफिसर को बाय पोस्ट सेंड करेगा और फिर वो ख़ुद म्यूटेशंस को रजिस्टर करवा देंगे। नाउ पॉइंट नंबर 6 है रेवेन्यू ऑफिसर ख़ुद टाइम टू टाइम उस रजिस्टर को देखते रहेंगे, उसमें जो भी चेंजेस हों, म्यूटेशंस हों, जो नए राइट्स तहरीर करवाए गए हों, उन सब की बाबत अपना नॉलेज अपडेट रखें। पॉइंट नंबर 7 है सवाए इनहेरिटेंस या कोर्ट की डिक्री के मुताबिक जो रजिस्टर्ड राइट हो उसके अलावा किसी भी इंसान को 2 गवाहान की मौजूदगी में, जो कि प्रेफरेबली लंबरदार होने चाहिए, ज़िला कौंसिल, तहसील कौंसिल या टाउन कौंसिल में, उनकी मौजूदगी में उस इंसान के सिग्नेचर्स और थंब इंप्रेशंस के साथ वो राइट रजिस्टर ऑफ म्यूटेशन में रिकॉर्ड किए जाएंगे। पॉइंट नंबर 8 है कि कोई भी इंक्वायरी या ऑर्डर कॉमन असेंबली में किया जाएगा। पॉइंट 9 के मुताबिक रेवेन्यू ऑफिसर जो भी ऑर्डर करेंगे एक्विजिशन राइट्स को, उनको पीरियोडिकल रिकॉर्ड में रिकॉर्ड किया जाएगा और जो प्रीवियस रिकॉर्ड्स होंगे उनको ख़त्म कर दिया जाएगा जो कि अब एग्जिस्ट नहीं करते। पॉइंट नंबर 10 के मुताबिक अगर 3 मंथ्स के अंदर अंदर इनमें से कोई भी रिकॉर्ड रेवेन्यू ऑफिसर की जानिब से नहीं मेंशन किया जाता तो वो डिले की रीज़न बताएंगे कलेक्टर को। पॉइंट नंबर 11 के मुताबिक लैंड रेवेन्यू ऑफिसर जब कोई ऑर्डर बनाएंगे तो उसकी एक कॉपी भेजेंगे जिसका राइट ऑफ एक्विजिशन है और एक कॉपी भेजेंगे यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिस में। नाउ स्टार्ट्स सेक्शन 42A रिपोर्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ राइट्स। इसके पॉइंट 1 के मुताबिक
जो भी इंसान इनहेरिटेंस, परचेज, मॉर्टगेज, गिफ्ट या किसी भी तरीके से राइट ऑफ एक्विजिशन हासिल करता है जो कि 1 साल से बढ़ जाए, उसको 3 मंथ्स के अंदर अंदर अराजी रिकॉर्ड सेंटर में अपना राइट ऑफ एक्विजिशन रिपोर्ट करवाना होगा। पॉइंट नंबर 2 है, अगर वो इंसान माइनर हो या वो अनेबल हो रिपोर्ट कराने के, तो उसका गार्डियन अराजी रिकॉर्ड सेंटर में रिपोर्ट कराएगा। पॉइंट नंबर 3 के अकॉर्डिंग अराजी रिकॉर्ड सेंटर अपनी फर्दर नेसेसरी जो भी उनकी तहकीकात होंगी वो पूरी करेंगे और फिर पंजाब लैंड रिकॉर्ड्स अथॉरिटी एक्ट 2017 के मुताबिक उसे रिपोर्ट कर देंगे। पॉइंट नंबर 4 इज़ until rules are made under the Punjab Land Records Authority Act 2017, the procedure provided in the rules made under this act shall be followed। जब तक कि पंजाब लैंड रिकॉर्ड्स अथॉरिटी एक्ट 2017 के मुताबिक रूल्स नहीं बनाए जाते, तो इसी एक्ट के रूल्स के मुताबिक सब काम किया जाएगा। सेक्शन 43 है, मेकिंग ऑफ दैट पार्ट ऑफ पीरियोडिकल रिकॉर्ड विच रिलेट्स टू अदर पर्सनस। ऐसा कोई भी राइट जो सेक्शन 42 से डिफरेंट हो, उसको अगर वो अनडिस्प्यूटेड है, उस पर कोई झगड़ा नहीं है, तो उसको प्रिस्क्राइब्ड मैनर में पटवारी रिकॉर्ड कर देगा। लेकिन अगर ये राइट डिस्प्यूटेड है तो पटवारी रजिस्टर ऑफ म्यूटेशंस में उसको रिकॉर्ड करेंगे और सेक्शन 42 के सब सेक्शन 6 to 11 के मुताबिक, जो हम पहले अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं, उनको डील किया जाएगा। नाउ पॉइंट 2 इज़, अगर कोई भी इंसान कोई राइट एक्वायर करता है जो कि सेक्शन 42 के सब सेक्शन 1 से डिफरेंट तरीके से हो, तो पटवारी उसको रिकॉर्ड करेंगे और अराजी रिकॉर्ड सेंटर में भेज दिया जाएगा। और पॉइंट नंबर बी के मुताबिक अराजी रिकॉर्ड सेंटर उसको कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में रिकॉर्ड कर लेंगे। नाउ स्टार्ट्स सेक्शन 44, डिटर्मिनेशन ऑफ डिस्प्यूट्स। पॉइंट 1 के मुताबिक अगर इन सब प्रोसीजर्स में रिवीजन के दौरान या रिकॉर्ड बनाने के दौरान किसी भी तरह का कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाता है, तो रेवेन्यू ऑफिसर तहकीक के बाद उसको रिकॉर्ड करेगा। लेकिन अगर रेवेन्यू ऑफिसर ख़ुद ही सेटिस्फाई ना हो कि किस पार्टी के हक़ में उसने फ़ैसला करना है, तो अगर वो असिस्टेंट कलेक्टर फर्स्ट ग्रेड के रैंक से नीचे नहीं है, मतलब वो कम अज़ कम असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ फर्स्ट ग्रेड है, तो वो इंक्वायरी करेगा जहाँ पर दोनों पार्टीज़ से अपने अपने मौक़िफ़ सुने जाएंगे और उनके क्लेम्स के मुताबिक उनसे एविडेंस मांगे जाएंगे। इन सब तहकीकात के बाद रिटर्न में वो ऑर्डर पास कर देगा कि किस पार्टी को यह हकूक़ दिए जाने चाहिए। बट अगर वो असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ फर्स्ट ग्रेड के रैंक से नीचे है, तो फिर वो असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ फर्स्ट ग्रेड को रिपोर्ट करेगा जो फर्दर प्रोसीड करेंगे। और इन सब मामलात में जो भी ऑर्डर्स पास किए जाएंगे वो कॉम्पिटेंट कोर्ट के फैसले के बाद ही हतमी होंगे। सेक्शन 45 है, रिस्ट्रिक्शन ऑन वेरिएशंस ऑफ एंट्रीज इन रिकॉर्ड्स। सेक्शन 45 के मुताबिक पीरियोडिकल रिकॉर्ड्स या अनडिस्प्यूटेड एक्विजिशन के अलावा किसी भी तरीके से जो एंट्रीज रिकॉर्ड ऑफ राइट्स या पीरियोडिकल रिकॉर्ड्स में की गई हैं, उनमें कोई भी चेंजिंग नहीं की जाएगी। जबकि पॉइंट ए के मुताबिक मेकिंग एंट्रीज इन अकॉर्डेंस विद फैक्ट्स प्रूव्ड और एडमिटेड टू हैव अकर्ड, जब तक कि उनको प्रूफ न कर दिया जाए कि वाकई ये मामलात हुए हैं। पॉइंट बी के मुताबिक मेकिंग सच एंट्रीज as are agreed to by all the parties interested therein or are supported by a decree or order binding on those parties, जब तक कि सब पार्टीज मुत्तफिक ना हो या फिर किसी भी डिक्री की वजह से वो ऑर्डर बाउंड हों। मेकिंग न्यू मैप्स वेयर इट इज़ नेसेसरी टू मेक दैम, अगर नए मैप्स बनाने की ज़रूरत हो। इसके अलावा किसी भी और वजह से कोई चेंजिंग नहीं की जाएगी। आज के लेक्चर में हमने सेक्शन 39 to 45 किए हैं, जो कुछ लेंथी हो गए। होपफुली आपको समझ आया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।